नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो शशि जी 2025 को टारगेट करते हुए अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे फिफ्थ चैप्टर काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट विल डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स कॉजिंग मोशन। ठीक है, ये साइंस की एक ब्रांच है जो कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे पे स्टडी करती है विदाउट कंसिडरिंग फोर्स, जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, उस फोर्स को बिना कंसिडर किए हुए। ठीक है, अब देखते हैं मेथड ऑफ फ्लूइड मोशन एनालिसिस। सबसे पहले है लैग्रांजियन मेथड। In this method, each single fluid particle is studied for its motion characteristics, density, acceleration, etc. It is time taking and most accurate method. इस मेथड में हर सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को स्टडी किया जाता है, उसके उसके मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स डेंसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा और बाकी सारी चीज़ों के लिए हर सिंगल पार्टिकल्स को स्टडी किया जाता है। इट इज़ टाइम टेकिंग, ये टाइम टेकिंग है और बहुत ही एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, फिर बात करते हैं यूलेरियन मेथड की। इन दिस मेथड द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी एक्सेट्रा आर डिस्क्राइब्ड एट अ पॉइंट ऑन अ सर्टेन सेक्शन और अ सर्टेन सेक्शन इन द फ्लो फ्लूइड। इस मेथड में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी को डिस्क्राइब किया जाता है एक पॉइंट पे या कि सर्टेन सेक्शन पे, किसमें, फ्लो फील्ड में। ठीक है, control volume through which fluid flows is considered, and instead of tracking the individual fluid particles, fluid properties are described with respect to space and time. Control volume through which the fluid flow is considered, control volume जिससे fluid flow consider किया जाता है, इंस्टेड मतलब कि इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल को स्टडी करने के बजाय एक कंट्रोल वॉल्यूम को स्टडी करता है ये मेथड। ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू, और फ्लूइड प्रॉपर्टीज स्पेस और टाइम के रिस्पेक्ट पे डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो की। स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। फिर आता है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। Steady flow is a type of flow in which the fluid properties like density, velocity, pressure, etc. does not change with respect to time at any section. Steady flow इस तरह का फ्लो है जिसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी, वेलोसिटी, प्रेशर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती किसी भी सेक्शन में। ठीक है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। इन केस ऑफ अनस्टेडी फ्लो, अब प्रॉपर्टीज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अनस्टेडी फ्लो में जो ऊपर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती हैं, मतलब डी वी बाई डी टी डज नॉट इक्वल टू जीरो। अनस्टेडी फ्लो में डी वी बाई डी टी डज नॉट इक्वल टू जीरो, डी पी बाई डी टी डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डी रो बाई डी टी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन एंड स्ट्रीक लाइन आर सेम इन स्टेडी फ्लो। पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीक लाइन सेम होता है स्टेडी फ्लो में। ठीक है, फिर बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की। यूनिफॉर्म फ्लो इज डिफाइंड एज द फ्लो इन विच along the length velocity remains constant at a different cross section for any given time with respect to space। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, वो फ्लो है जिसमें लेंथ के अलॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है अलग अलग क्रॉस सेक्शन में एट अ गिवन टाइम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। एंड इफ इट इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट नहीं है तो उस फिनोमेना को नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोल देंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए डी वी बाई डी एस एट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए डी वी बाई डी एस एट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, डी वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, डी एस है लेंथ ऑफ फ्लो इन डायरेक्शन एस। ठीक है, फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू अ टेपरिंग पाइप इज स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, फ्लो फ्लो जो कांस्टेंट रेट से होता है टेपरिंग पाइप में, वो कैसा फ्लो होता है, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। जो लॉन्ग पाइप से फ्लो होता है कांस्टेंट रेट के साथ, उसको क्या बोलते हैं, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली वेरिएट फ्लो इज स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। जो ग्रेजुअली वेरिएट फ्लो होता है वो स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं लेमिनार फ्लो की। लेमिनार फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन अ लेयर फॉर्म एंड वन लेयर स्मूथली स्लाइड ओवर द एडजेसेंट लेयर इज नोन एज लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो कैसा फ्लो है, ये ऐसा टाइप फ्लो है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स किसमें लेयर्स के फॉर्म पे मूव करती हैं और एक लेयर स्मूथली स्लाइड कर जाती है एडजेसेंट लेयर में, उसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो इज ऑल्सो नोन एज विस्कस फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड दिस फ्लो ऑकर्स एट लो वेलोसिटी। लेमिनार फ्लो को विस्कस फ्लो और स्ट्रीम लाइन फ्लो भी बोलते हैं और ये फ्लो जो ऑकर होता है लो वेलोसिटी में ऑकर होता है। ठीक है, इन दिस फ्लो फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स अलॉन्ग वेल डिफाइंड पाथ और ऑल स्ट्रीम लाइन्स आर स्ट्रेट एंड पैरेलल। इस फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वेल डिफाइंड पाथ में मूव करता है और मतलब ऑल स्ट्रीम लाइन, सारी स्ट्रीम लाइन जो है स्ट्रेट और पैरेलल होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। इन अ टर्बुलेंट फ्लो फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन अ जिग जैग मोशन, इट ऑकर्स एट हाई वेलोसिटी। टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल्स मूव करता है वो जिग जैग मोशन में मूव करता है और ये हाई वेलोसिटी में ऑकर होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो की।
टाइप ऑफ फ्लो इन विच डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट और डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ऐसा टाइप ऑफ फ्लो जिसमें डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है और डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो, अदरवाइज इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो में जो रो है वो कांस्टेंट नहीं होता, मतलब गैस केस में। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में रो डेंसिटी, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होती है लिक्विड के केस में, ठीक है। रोटेशनल और रोटेशनल फ्लो की बात करते हैं तो इन रोटेशनल फ्लो फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस विद फ्लोइंग अलोंग द स्ट्रीमलाइन। रोटेशनल फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स जो होता है अपनी खुद की एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है, और मतलब विथ फ्लोइंग स्ट्रीमलाइन के अलोंग फ्लो करते करते अपने खुद के एक्सिस के अलोंग रोटेट भी करता है, ठीक है, रोटेशनल फ्लो। When fluid particles flowing along a streamline does not rotate about their own axis, then it is termed as irrotational flow। जब फ्लूइड पार्टिकल्स अपनी मतलब कि स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग फ्लो करते हुए अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं करता तो उसको बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो ऑकर इन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इरोटेशनल फ्लो ऑकर होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में। अब बात करते हैं वन डायमेंशनल फ्लो की। ऑल द फ्लो पैरामीटर्स में बी एक्सप्रेस एज फंक्शन ऑफ टाइम एंड वन स्पेस कोऑर्डिनेट्स ओनली। सारे फ्लो पैरामीटर्स को एक्सप्रेस करते हैं फंक्शन ऑफ टाइम में और एक स्पेस कोऑर्डिनेट में, ठीक है। द सिंगल स्पेस कोऑर्डिनेट इज यूजुअली द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग द सेंट्रल लाइन इन विच द फ्लूइड इज फ्लोइंग, ठीक है। सिंगल स्पेस कोऑर्डिनेट क्या है, यूजुअली है जो कि डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग द, जो कि डिस्टेंस मेजर की जाती है अलॉन्ग द सेंट्रल लाइन जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। फिर टू डायमेंशनल फ्लो क्या है, ऑल द फ्लो पैरामीटर्स आर द फंक्शन ऑफ टाइम एंड टू स्पेस कोऑर्डिनेट। वन डायमेंशनल फ्लो किसका फंक्शन था, टाइम एंड वन स्पेस कोऑर्डिनेट, और टू डायमेंशनल फ्लो फंक्शन है टाइम एंड टू स्पेस कोऑर्डिनेट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है टू डायमेंशनल फ्लो का, फ्लो इन पैरेलल प्लेट्स ऑफ इन्फिनाइट एक्सटेंट, स्ट्रीम लाइन ऑफ 2D फ्लो इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व, ठीक है। एग्जाम्पल है जो फ्लो पैरेलल प्लेट्स में हो रहा हो इन्फिनाइट एक्सटेंट तक, वो एग्जांपल है 2D फ्लो का, और स्ट्रीम लाइन ऑफ 2D फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं कर्व से, ठीक है। फिर बात करते हैं थ्री डायमेंशनल फ्लो। द हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर आर फंक्शन ऑफ थ्री स्पेस कोऑर्डिनेट। थ्री डायमेंशनल फ्लो में जो हाइड्रोडायनेमिक पैरामीटर है वो फंक्शन किसका होता है, तीन स्पेस कोऑर्डिनेट का। इसमें जो फ्लूइड फ्लो होता है थ्री डायमेंशनल नेचर का होता है, फ्लूइड फ्लो इज थ्री डायमेंशनल नेचर। इसका एग्जांपल क्या है, फ्लो इन अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पाइप में जो फ्लो होता है वो थ्री डायमेंशनल फ्लो होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स की, फ्लो की बेसिक प्रिंसिपल की। पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लो लाइन की। इतनी तरह की फ्लो लाइन होती है। सबसे पहले पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या है, इट्स अ पाथ ट्रेवल्ड बाय सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स एट द डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये पाथ है जो कि सिंगल फ्लूइड पार्टिकल ट्रेवल करता है अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। पाथ लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एट अ गिवन टाइम। पाथ लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, मोशन का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, सिंगल फ्लूइड पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एट अ गिवन टाइम, ठीक है। पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ एंड फॉलो लैग्रांजियन अप्रोच। पाथ लाइन खुद को इंटरसेक्ट करता है और लैग्रांजियन अप्रोच फॉलो करता है, ठीक है। शेप ऑफ पाथ लाइन फॉर द वन डायमेंशनल फ्लो इज स्ट्रेट लाइन। जो शेप है पाथ लाइन का वन डायमेंशनल फ्लो के लिए वो कैसा शेप होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पाथ लाइन आर एक्चुअल लाइन नॉट इमेजनरी। पाथ लाइन जो है वो एक्चुअल लाइन है ना कि इमेजनरी लाइन, ठीक है। पाथ लाइन कैन क्रॉस ईच अदर। पाथ लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्ट्रीम लाइन की। Streamline, it is an imaginary line or curve drawn through a flowing fluid in such a way that the tangent to it at any point gives the direction of instantaneous velocity of flow at that point। ये एक imaginary line या कि curve है जिसको which drawn through a flowing fluid in such a way, जिसको ड्रॉ किया जाता है flowing fluid में, कैसे, इस तरह ड्रॉ किया जाता है कि जो टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो स्ट्रीम लाइन एक क्या है, एक इमेजिनरी लाइन या कि कर्व है जिसको फ्लोइंग फ्लूइड में इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट, मतलब कि उस पॉइंट पे ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट क्या क्या दे दे अपने को, वो टेंजेंट दे दे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन दे दे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ फ्लो की डायरेक्शन दे दे एट दैट पॉइंट, ठीक है। In streamline flow, each fluid particle has definite path and path of individual particle do not cross each other, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में हर फ्लूइड पार्टिकल का एक डेफिनेट पाथ होता है और पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ठीक है। स्ट्रीमलाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मेनी पार्टिकल। स्ट्रीमलाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मेनी पार्टिकल्स, ठीक है। द स्ट्रीमलाइन फ्लो इंटरसेक्ट एट स्टैग्नेशन पॉइंट। स्ट्रीमलाइन फ्लो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, स्टैग्नेशन पॉइंट पे। बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन्स रिप्रेजेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लो एट दैट पॉइंट। दो स्ट्रीम लाइन्स के बीच डिस्चार्ज ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्चार्ज ऑफ फ्लो एट दैट पॉइंट। द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम फ्लो इज पियर्स करंट मीटर। स्ट्रीम फ्लो की वेलोसिटी अपन किससे मेजर कर सकते हैं, प्राइसेस करंट मीटर से, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन स्ट्रीम लाइन की क्या होती है, v इज इक्वल टू डी बाई डी टी एंड u इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो इक्वेशन 2D में क्या निकल के आ जाएगी, डी एक्स बाई u इज इक्वल टू डी बाई वी, ठीक है।
3D में डी एक्स बाई यू इजक्वल टू डी वाई बाई यू इजक्वल टू डी जेड बाई डब्ल्यू, ठीक है, इन 3D। फिर बात करते हैं स्ट्रीक लाइन या कि जिसको फिलामेंट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ लोकस ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स पासिंग थ्रू सेम फिक्स पॉइंट। ये लोकस है वेरियस अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल्स का जो कि पास करते हैं सेम फिक्स पॉइंट से, ठीक है। इन स्टीडी फ्लो एज स्ट्रीम लाइन आर फिक्स्ड एंड पाथ लाइन स्ट्रीम लाइन एंड स्ट्रीक लाइन आर सेम। जो स्टीडी फ्लो में स्ट्रीम लाइन जो होती है फिक्स्ड होती है, पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीक लाइन सेम होती है, ठीक है। इन स्टीडी फ्लो पाथ लाइन स्ट्रीम लाइन एंड स्ट्रीक लाइन आर सेम। फॉर अनस्टीडी फ्लो स्ट्रीक लाइन एट एनी इंस्टेंट ऑफ फ्लो इज द लोकस ऑफ एंड पॉइंट ऑफ पाथ लाइन। अनस्टीडी फ्लो में जो स्ट्रीक लाइन होती है किसी भी इंस्टेंट ऑफ फ्लो में लोकस होती है एंड पॉइंट ऑफ पाथ लाइन का, ठीक है। फिर बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड होती है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्लो द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग अ ट्यूब एट वन एंड पर यूनिट ऑफ टाइम मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लीविंग द अदर एंड पर यूनिट टाइम। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्टेडी फ्लो के लिए द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच इज एंटरिंग अ ट्यूब एट वन एंड पर यूनिट टाइम मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लीविंग अदर एंड पर यूनिट टाइम। कंटिन्यूटी इक्वेशन के अनुसार इस मतलब कि स्टीडी फ्लो के लिए जो वॉल्यूम फ्लूइड का इंटर कर रहा है ट्यूब में वन एंड से पर यूनिट टाइम, वही वॉल्यूम सेम होगा जो कि फ्लूइड को लीव कर रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। मतलब कि वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, जो कि इंटर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम फ्लूइड निकलेगा आउट मतलब कि आउटलेट से, ठीक है, अदर एंड से। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बात करें तो फ्लूइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बात करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ सेक्शन 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ सेक्शन 2। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ सेक्शन 1 पे जितना रेट ऑफ फ्लो है उतना ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ सेक्शन 2 पे होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ρ1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ये इक्वेशन बोथ कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो दोनों के लिए वैलिड है, ये पढ़ने को ध्यान रखना है। अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है तो ρ1 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू रो हो जाएगा, तो मतलब रो कट जाएगा, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 कांस्टेंट, ठीक है। जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, एक सेकंड थोड़ा रफ कर लें। ओके, जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें तो डी रो बाई डी टी प्लस डी रो यू बाई डी एक्स प्लस डी रो भी बाई डी वाई प्लस डी रो डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल टू जीरो। अब इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ फ्लो, स्टीडी अनस्टीडी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अब इक्वेशन जो है वो हर टाइप ऑफ फ्लो के लिए वैलिड है, स्टीडी फ्लो, अनस्टीडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो एक्सेट्रा। इफ फ्लो इज अनकम्प्रेसिबल, अगर फ्लो इनकम्प्रेसिबल है तो रो कांस्टेंट होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई प्लस डी डब्ल्यू बाई डी जेड जीरो होगा 3D इक्वेशन में। डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई जीरो होगा 2D इक्वेशन में, ठीक है। इफ फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, ये ध्यान रखना है अपने को इनकम्प्रेसिबल के लिए। स्टीडी फ्लो के लिए जो डी रो बाई डी टी होता है वो जीरो होता है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी रो यू बाई डी एक्स प्लस डी रो भी बाई डी वाई प्लस डी रो डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल टू जीरो, डी रो बाई डी टी जीरो हो जाएगा। 2D इक्वेशन के लिए डी रो यू बाई डी एक्स प्लस डी रो भी बाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर बात करते हैं सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन क्या है? इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक मेजर ऑफ रोटेशन फॉर फाइनाइट एरिया ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक मेजर है रोटेशन का फॉर फाइनाइट एरिया ऑफ फ्लूइड। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड मैथमेटिकली एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी अबाउट अ क्लोज पाथ। ये मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं सर्कुलेशन को? इट इज़ लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी अबाउट क्लोज पाथ, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ वी कॉस थीटा इंटू डी एस, ठीक है। जहाँ पे वी क्या है, वेलोसिटी इन द फ्लो फील्ड, थीटा एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द पाथ, ठीक है। फिर बात करते हैं वॉर्टिसिटी की। वॉर्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ पेयर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। वॉर्टिसिटी क्या है? वॉर्टिसिटी मेजर ऑफ रोटेशन है ऑफ पेयर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। इट इज डिफाइंड एज द सर्कुलेशन पर यूनिट ऑफ इनक्लोज्ड एरिया, ठीक है। तो वॉर्टिसिटी इसको इसलिए लिखते हैं, ये क्या है, सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया, ठीक है। ओमेगा जेड क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन जेड डायरेक्शन। जो वॉर्टिसिटी होती है वो 2 टाइम्स होती है एंगुलर वेलोसिटी के, ठीक है। तो ओमेगा जेड कैसे निकालेंगे? 1/2 इसको निकालने के लिए जैसे ओमेगा जेड निकालना है तो सबसे पहले 1/2 देन जेड के बाद एक्स देन वाई फिर इधर डी वी इधर डी, ठीक। तो डी वी बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी वाई इंटू 1/2, ठीक है। तो जो वॉर्टिसिटी हो जाएगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी, तो 1/2 हट जाएगा, डी वी बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी वाई, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोक्स थ्योरम की। In 2D flow, circulation along the closed curve is equal to total vorticity enclosed within it.
वॉर्टिसिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। 2D फ्लो में सर्कुलेशन जो होता है क्लोज करके अलॉन्ग, वो कितना होता है, टोटल वॉर्टिसिटी जितनी होती है उसके अंदर उतना होता है सर्कुलेशन, ठीक है। वॉर्टिसिटी को अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया, या ये स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड की बात करें तो इफ़ यू वी डब्ल्यू आर द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, और जो कि किसके बराबर हो जाएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। टोटल एक्सेलरेशन की बात करें तो टोटल एक्सेलरेशन होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस लोकल एक्सेलरेशन, ठीक है। लेट ए एक्स ए वाई ए जेड आर द टोटल एक्सेलरेशन, तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा यू डी यू बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी वाई प्लस डब्ल्यू डी यू बाई डी जेड प्लस डी यू बाई डी टी। ए वाई क्या हो जाएगा, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी वी बाई डी वाई प्लस डब्ल्यू डी वी बाई डी जेड प्लस डी वी बाई डी टी, ठीक है। ए जेड क्या हो जाएगा, यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस वी डी डब्ल्यू बाई डी वाई प्लस डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी डब्ल्यू बाई डी जेड प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी डब्ल्यू बाई डी टी ये जो है डी डब्ल्यू बाई डी टी या डी वी बाई डी टी, डी यू बाई डी टी, ये क्या है, लोकल या कि टेम्पोरल एक्सेलरेशन। जो इतना पार्ट है ये क्या है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस लोकल एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं लोकल एक्सेलरेशन की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन पॉइंट इन अ फ्लो फील्ड इज नोन एज लोकल एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो कि टाइम के रिस्पेक्ट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के फ्लो फील्ड पे, उसको वो क्या बोलते हैं, लोकल एक्सेलरेशन। तो डी यू बाई डी टी, डी वी बाई डी टी और डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या है, लोकल एक्सेलरेशन। स्टीडी फ्लो में लोकल एक्सेलरेशन जीरो होता है। फिर बात करते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन की। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। तो जो लोकल एक्सेलरेशन था क्या था, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है, ठीक है। इफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वेलोसिटी चेंजेस देन द फ्लो हैज़ नॉर्मल एक्सेलरेशन। अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो वेलोसिटी चेंज होती है तो जो फ्लो है वो उसमें नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो होता है यूनिफॉर्म फ्लो के केस में, ठीक है। लोकल एक्सेलरेशन स्टेडी फ्लो में जीरो होता है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो होता है यूनिफॉर्म फ्लो के केस में, ठीक है। इफ द फ्लूइड मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड इफ वेलोसिटी चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, देन इन दिस सिचुएशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑकर। अगर फ्लूइड जो है कर्व पाथ में मूव कर रहा है और वेलोसिटी जो है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, इफ इट्स वेलोसिटी चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, तब इस सिचुएशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑकर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लो की और उसके लोकल एक्सेलरेशन और कन्वेक्टिव या कि जिसको एडवेक्टिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। लोकल एक्सेलरेशन को टेम्पोरल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन को एडवेक्टिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो में जो लोकल एक्सेलरेशन है जीरो, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन स्टीडी और यूनिफॉर्म फ्लो में जीरो, तो मतलब टोटल एक्सेलरेशन स्टीडी और यूनिफॉर्म फ्लो है तो जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि स्टीडी फ्लो के लिए लोकल एक्सेलरेशन जीरो होता है और यूनिफॉर्म फ्लो के लिए कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो होता है। स्टीडी और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है तो स्टीडी फ्लो के लिए लोकल एक्सेलरेशन जीरो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होगा, तो टोटल एक्सेलरेशन कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। अनस्टीडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टीडी फ्लो के लिए लोकल एक्सेलरेशन होगा लेकिन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो टोटल एक्सेलरेशन लोकल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए लोकल एक्सेलरेशन भी होगा और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी होगा, तो टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा लोकल प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। वेट अ सेकेंड। फिर बात करते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, इट इज़ अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। It is a scalar function of space and time such that its negative derivative with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction। ये क्या है, ये स्केलर फंक्शन है स्पेस एंड टाइम का, such that कि इसका नेगेटिव डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन क्या देता है, फ्लूइड वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेलोसिटी फंक्शन का जो नेगेटिव डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन में क्या देता है, उस डायरेक्शन में फ्लूइड वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी फंक्शन स्टीडी फ्लो के लिए कितना होता है, फाई फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड, यू हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी एक्स, वी हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी वाई, डब्ल्यू हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी जेड, ठीक है। तो इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव गिव्स द फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। तो एक्स के डायरेक्शन में फ्लूइड वेलोसिटी देगा नेगेटिव डेरिवेटिव, ठीक है। वाई के डायरेक्शन में भी देगा, जेड के डायरेक्शन में डब्ल्यू, ठीक है। फॉर अबव आफ्टर अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो ऊपर ये है तो वो कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई प्लस डी डब्ल्यू बाई डी जेड जीरो होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, डी यू बाई डी एक्स करेंगे तो डी टू बाई डी एक्स टू प्लस डी टू बाई डी वाई टू प्लस डी टू बाई डी जेड टू, ये है क्या है, लैपलास इक्वेशन 3D में है, यही डी टू फाइव बाई डी एक्स टू डी टू फाइव बाई डी वाई टू इक्वल जीरो है, तो लैपलास इक्वेशन है 2D में, ठीक है। इफ फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ फाइव लैपलास इक्वेशन इज जीरो देन द फ्लो इज
देन फ्लो इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अगर किसी सर्टेन वैल्यू फाई के लिए लैप्लास इक्वेशन जीरो हो जाता है तब फ्लो पॉसिबल है। मतलब अगर लैप्लास इक्वेशन जीरो है तभी फ्लो पॉसिबल है, अदरवाइज फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इफ वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट द फ्लो शुड बी रोटेशनल। अगर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, मतलब फ्लो अगर इरोटेशनल है तभी वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इफ फाई सेटिस्फाइड द लैप्लास इक्वेशन देन देयर इज पॉसिबल स्टीडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो। अगर फाई लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि स्टीडी इनकम्प्रेसिबल जो फ्लो है वो स्टीडी इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल फ्लो है। ठीक है, वेट अ सेकेंड। नाउ स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन क्या है? स्ट्रीम फंक्शन एक स्केलर फंक्शन है टाइम और स्पेस का, सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर, ये सिर्फ 2D फ्लो के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो स्ट्रीम फंक्शन एक स्केलर फंक्शन है टाइम और स्पेस का, सच दैट इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो किसी भी डायरेक्शन में, मतलब इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन वो क्या देता है? वेलोसिटी कंपोनेंट देता है राइट एंगल में इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यू क्या हो जाएगा? माइनस डी साई बाई डी वाई। ठीक है, और v हो जाएगा डी साई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट किस डायरेक्शन में देता है? राइट एंगल में इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो x का राइट एंगल में देगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, y का कंपोनेंट देगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देगा, तो x की जगह y आ जाएगा u के में और v की जगह x आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ध्यान रखना है, तो u हो जाएगा डी माइनस डी साई बाई डी वाई, v हो जाएगा डी साई बाई डी एक्स। ठीक है, लैप्लास इक्वेशन साई के लिए क्या होगा? डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी वाई, तो लैप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगा? डी टू साई बाई डी एक्स टू प्लस डी टू साई बाई डी वाई टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो फ्लूइड फ्लो रोटेशनल या रोटेशनल दोनों हो सकता है। ठीक है, तो रोटेशनल और रोटेशनल दोनों फ्लो में स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रीम फंक्शन प्रोवाइड डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। दो स्ट्रीम फंक्शन के बीच का डिफरेंस क्या प्रोवाइड करता है? डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ठीक है, इफ द फ्लो इज कंटिन्यूस द फ्लो अराउंड एनी पाथ ऑफ फ्लूइड इज जीरो। अगर फ्लो कंटिन्यूस है तो फ्लो अराउंड एनी पाथ, किसी भी पाथ के अराउंड जो फ्लो है वो कितना होगा? जीरो। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ साई विद डिस्टेंस इन आर्बिट्री डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट वेलोसिटी नॉर्मल टू दैट डायरेक्शन। जो रेट ऑफ चेंज है साई का विथ डिस्टेंस आर्बिट्री डायरेक्शन में प्रोपोर्शनल है किसके? टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू दैट डायरेक्शन। ठीक है, कॉची रीमैन इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कॉची रीमैन इक्वेशन? u इक्वल टू माइनस डी साई बाई डी वाई इक्वल टू डी फाई बाई डी एक्स, इसको इक्वल करेंगे v इक्वल टू डी साई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साई बाई डी वाई, डी फाई बाई डी वाई। ठीक है, ये है कॉची रीमैन इक्वेशन, इसको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं फ्लो नेट की। अ ग्रिड ऑब्टेन बाय ड्राइंग अ सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल एंड स्ट्रीम लाइंस आर नोन एज फ्लो नेट। एक ग्रिड जिसको सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल एंड स्ट्रीम लाइंस, सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइन एंड सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन को बना करके ऐसा ग्रिड ऑब्टेन किया जाता है उसको बोलते हैं फ्लो नेट। ठीक है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन इन एन रोटेशनल फ्लो इज नोन एज फ्लो नेट। ठीक है, तो दूसरी भाषा में अगर बोलें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन का रोटेशनल फ्लो में उसको बोलते हैं फ्लो नेट। ठीक है, अब देखते हैं फ्लो नेट को ड्रॉ करने के कुछ मेथड्स ऑफ ड्राइंग फ्लो नेट। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनालॉजी मेथड। दिस मेथड इज ए प्रैक्टिकल मेथड ऑफ ड्राइंग अ फ्लो नेट फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बाउंड्रीज। ये एक प्रैक्टिकल मेथड है फ्लो नेट को ड्रॉ करने के लिए फॉर पर्टिकुलर सेट ऑफ बाउंड्रीज में। ठीक है, फिर बातें करते हैं ग्राफिकल मेथड के। दिस मेथड कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम एंड रिक्वायर्स लॉट ऑफ इरेजिंग टू गेट प्रॉपर शेप एंड ऑफ फ्लो नेट। इस मेथड में बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारा इरेज करना पड़ता है ताकि एक प्रॉपर शेप मिल सके फ्लो नेट का। फिर आता है एनालिटिकल मेथड जिसको मैथमेटिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू प्रॉब्लम विद सिंपल एंड आइडियल बाउंड्री कंडीशन। इस मेथड को सिंपल और आइडियल बाउंड्री कंडीशन में अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोलिक मॉडल। स्ट्रीम लाइंस कैन बी ट्रेस्ड बाय इंजेक्टिंग अ डाई इन अ सीपेज मॉडल और हेलिसो apparatus, then by drawing equipotential line the flow net is completed। स्ट्रीम लाइन को अपन ट्रेस करते हैं सीपेज मॉडल में डाई को इंजेक्ट करके या कि हेलिसो apparatus में, देन अपन इक्विपोटेंशियल लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर फ्लो नेट कंप्लीट हो जाता है फिर। ठीक है, स्ट्रीम लाइन्स कैन बी ट्रेस्ड बाय इंजेक्टिंग अ डाई इन अ सीपेज मॉडल और हेलिसो apparatus, then by drawing equipotential line the flow net is completed। यूज़ देखते हैं फ्लो नेट्स का यूज़ क्या है। टू डिटरमाइन द स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन को डिटरमाइन करने के लिए फ्लो नेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, टू डिटरमाइन द डिज़ाइन ऑफ आउटलेट्स फॉर देयर स्ट्रीम लाइनिंग, आउटलेट्स के डिज़ाइन के लिए फ्लो नेट का यूज़ किया जाता है। टू डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ सीवेज एंड अपवर्ड लिफ्ट, क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अपवर्ड लिफ्ट को डिटरमाइन करने के लिए बिलो द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो होता है क्वांटिटी ऑफ सीवेज एंड अपवर्ड लिफ्ट उसको डिटरमाइन करने के लिए फ्लो नेट का यूज़ किया जाता है। टू डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गिवन बाउंड्री ऑफ फ्लो,
वेलोसिटी और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए फॉर गिवन बाउंड्री ऑफ फ्लो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो नेट की। फ्लो नेट की प्रॉपर्टीज, हेड लॉस थ्रू ईच सक्सेसिव इक्विपोटेंशियल लाइन इज इक्वल। जो हेड लॉस होता है हर सक्सेसिव पोटेंशियल लाइन का वो इक्वल होता है। डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल इज कांस्टेंट। डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है हर फ्लो चैनल में। इन फ्लो नेट ऑल फ्लो फील्ड्स आर एलिमेंट्री स्क्वायर्स, लीनियर और कर्वीलीनियर। फ्लो नेट्स में सारे फ्लो फील्ड जो होते हैं एलिमेंट्री स्क्वायर होते हैं, लीनियर और कर्वीलीनियर। फिर बात करते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन की। इट इज़ अ लाइन अलॉन्ग विच द वेलोसिटी ऑफ फंक्शन इज कांस्टेंट। ये वो लाइन है जिसके अलॉन्ग वेलोसिटी फंक्शन जो होता है कांस्टेंट होता है। इक्विपोटेंशियल लाइन आर ऑर्थोगोनल टू द स्ट्रीम लाइन एट इंटरसेक्शन पॉइंट। इक्विपोटेंशियल लाइन जो होती है वो ऑर्थोगोनल होती है स्ट्रीम लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ठीक है। स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस यू बाई भी, ठीक है। फिर बात करते हैं वोर्टेक्स फ्लो की। फ्लो ऑफ फ्लूइड अलोंग द कर्व पाथ और रोटेशन ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग फ्लूइड अबाउट इट्स ओन एक्सिस नोन एज वोर्टेक्स फ्लो ऑफ फ्लूइड। वो फ्लूइड जो अपने वो फ्लूइड जो कर्व पाथ के अलोंग या कि रोटेशन होता है सिलेंड्रिकल वेसल में, उसको बोलते हैं वॉर्टेक्स फ्लो। अपनी खुद के एक्सिस में जो फ्लूइड फ्लो होता है या कि खुद के एक्सिस में जो फ्लूइड रोटेट होता है उसको बोलते हैं वॉर्टेक्स फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये दो तरह के होता है, फोर्स वॉर्टेक्स फ्लूइड एंड फ्री वॉर्टेक्स फ्लूइड। फोर्स वॉर्टेक्स ऑफ फ्लूइड क्या होता है, ये द फ्लूइड पार्टिकल्स आर मूविंग अराउंड अ कर्व पाथ विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल टॉर्क, उसको बोलते हैं फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। अगर फ्लूइड जो है वो मूव कर रही है कर्व पाथ में, अगर उसमें कुछ एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस करने की वजह से फ्लूइड जो है कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है। फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू आर ओमेगा। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, ठीक है। v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, आर है रेडियस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर दिस फ्लो बिकॉज ऑफ देयर इज कंटिन्यूस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। बर्नौली इक्वेशन इसके लिए वैलिड नहीं होता इस फ्लो के लिए क्योंकि इसमें कंटिन्यूस एक्सपेंडिचर होता है एनर्जी का। इन फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है। सरफेस प्रोफाइल ऑफ फोर्स वर्टेक्स कैसी होती है, पैराबोलिक होती है फोर्स वर्टेक्स की सरफेस प्रोफाइल। हाइट क्या होती है पैराबोलॉइड फॉर्म की, जो हाइट फॉर्म होता है पैराबोलॉइड में वो किससे निकलता है, वी स्क्वायर बाई टू जी। वी क्या होता है ओमेगा आर, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है। ओमेगा क्या होगा, टू पाई एन बाई 60, ठीक है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंजेंशियल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ठीक है। ये फोर्स वर्टेक्स। वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर जेड बाई टू, पाई आर स्क्वायर जेड बाई टू। एग्जाम्पल है फोर्स वर्टेक्स फ्लो का, देख लेते हैं क्या होता है। फ्लो ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो इम्पेलर से फ्लो पास होता है लिक्विड का वो फोर्स वर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल है। फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू रनर ऑफ टरबाइन, टरबाइन के रनर से जो लिक्विड फ्लो होता है उसको वो फोर्स वर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल है, ठीक है। रोटेशन ऑफ वाटर इन वॉशिंग मशीन में जो वाटर रोटेट होता है वो फोर्स वर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल है, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्री वर्टेक्स फ्लो की। फ्री वॉर्टेक्स फ्लो क्या है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट फ्लूइड मास अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाया जा रहा हो फ्लूइड में उसको घुमाने के लिए ताकि वो एक कर्व पाथ में मतलब खुद की एक्सिस में रोटेट करे, ठीक है, तो उस फ्लो को बोलेंगे फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। बर्नौली इक्वेशन वैलिड होती है फ्री वॉर्टेक्स फ्लो के लिए और तो जो फ्लो होता है वो इरोटेशनल होता है फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि बर्नौली इक्वेशन वैलिड होती है और फ्री वॉर्टेक्स में, और जो फ्लो होता है इरोटेशनल होता है। इन फ्री वॉर्टेक्स फ्लो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ रेडियस के, ठीक है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है अगर कोई टॉर्क ना लग रहा हो तो, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो होगा जीरो होगा। रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, एम बी आर इक्वल टू सी, वी आर जो होगा जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। फोर्स वॉर्टेक्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर के, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें फ्री वॉर्टेक्स फ्लो की तो वर्लपूल बढ़ता है रिवर में, जो किचन की सिंक से फ्लो होता है वो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो थ्रू अ होल प्रोवाइडेड एट द बॉटम कंटेनर। बॉटम कंटेनर में जो होल प्रोवाइड करता है उसके थ्रू फ्लो जो होता है। लिक्विड फ्लो अराउंड अ सर्कुलर बेंड इन पाइप, जो लिक्विड फ्लो होता है अराउंड सर्कुलर बेंड पाइप में, ठीक है। फ्लो ऑफ फ्लूइड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग में जो फ्लो होता है, ठीक है। अब नोट की बात करते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर मास इन केस ऑफ टॉर्नेडो कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फोर्स वर्टेक्स एट द कोर एंड फ्री वर्टेक्स आउटसाइड, ठीक है। जो मूवमेंट है एयर मास का टॉर्नेडो के केस में उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, फोर्स वर्टेक्स कोर में जो होता है फोर्स वर्टेक्स होता है टोर्नाडो में और आउटसाइड में फ्री वर्टेक्स होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना अपने को। फिर बात करते हैं सोर्स फ्लो की। सोर्स फ्लो क्या है, एक रेडियल सिमेट्रिकल फ्लो है। फील्ड विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इज नोन एज सोर्स फ्लो। सोर्स फ्लो एक रेडियल सिमेट्रिक फ्लो है जो कि कॉमन पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्टेड रहता है, ठीक है। उसको बोलते हैं सोर्स फ्लो, ठीक है। इट इज फ्लो फील्ड।
इट इज सोर्स फ्लो, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ फ्लो पर यूनिट डेप्थ। स्ट्रेंथ, सोर्स की स्ट्रेंथ के कैसे डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लो पर यूनिट डेप्थ, बी बाई डी, ठीक है। डी क्या है, डेप्थ, ठीक है। द सेंट्रल कॉमन पॉइंट इज द लाइन, center common point is the line source described as a line. A line is a line from which liquid appears to flow away from the planes of perpendicular to this line, ठीक है। सेंट्रल कॉमन पॉइंट जो है वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे सोर्स फ्लो का, कि एक लाइन है, मतलब ए लाइन जो है वो एक लाइन है जिससे फ्लूइड जो है वो बाहर की ओर, मतलब प्लेन्स ऑफ परपेंडिकुलर्स की तरफ, मतलब कि जो प्लेन्स ऑफ परपेंडिकुलर है उससे बाहर की ओर फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अ लाइन फ्रॉम विच द फ्लूइड appears and flow away on the planes of perpendicular to the line, ठीक है। जो फ्लो है वो प्लेन्स ऑफ परपेंडिकुलर में, मतलब कि उस पॉइंट से दूर प्लेन्स ऑफ परपेंडिकुलर में फ्लो होती हुई अपीयर हो रही है, ठीक है। फिर बात कर, एज द फ्लूइड फ्लो आउटवर्ड द एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीज। जैसे जैसे फ्लूइड आउटवर्ड फ्लो करता है इसमें, क्योंकि जैसे इसमें फ्लूइड जो है आउटवर्ड फ्लो करता है, जिसकी वजह से एरिया जो फ्लो का है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। एज अ फ्लूइड फ्लो आउटवर्ड्स एरिया ऑफ द फ्लो इंक्रीज, ठीक है। फिर बात करते हैं सिंक फ्लो के। सिंक फ्लो जो है वो अपोजिट होता है सोर्स फ्लो का। द स्ट्रीम लाइन आर रेडियल एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स। सोर्स फ्लो में जो स्ट्रीम लाइन्स थी, जो लाइन्स थी वो आउटवर्ड की तरफ जा रही थी, अवे अवे मूव हो रही थी सेंटर पॉइंट से। लेकिन सिंक फ्लो में जो लाइन्स है सेंट्रल पॉइंट्स के टूवर्ड्स आएंगी, इनवर्ड डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, इनवर्ड टू द लाइन सोर्स। फिर बात करते हैं डबलेट, जिसको डाइपोल या कि डबल सोर्स भी बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन है सोर्स और सिंक फ्लो का। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड सिंक फ्लो, ठीक है। इधर सिंक फ्लो होता है, इधर सोर्स फ्लो होता है। यहाँ से अवे जा रही है, यहाँ से लाइन्स आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फ्लूइड काइनेमेटिक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स की। ओके, सो थैंक यू सो मच।